ज़ियोन हो PDPN ज़ियोन हो, ये स्लोगन जम्मू के PDP के ऑफिस में लगने शुरू हो चुके हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जहां से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर 2024 में जीत हासिल की थी, आज उसी सीट के ऊपर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार हारता हुआ नजर आ रहा है और जम्मू में PDP की जानिब से सेलिब्रेशन शुरू कर दिए हैं। सामने की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें मेरे अजीज दोस्त और बताएं कि सिचुएशन इस समय सेलिब्रेशन की है जम्मू में, और लगातार इल्तिजा मुफ्ती के स्लोगन से ही शुरुआत हुई है। ज़ियोन हो PDPN ज़ियोन हो, ये वाला स्लोगन जो है ये आपको सुनाई दे रहा होगा। ये देख सकते हैं आप सामने तस्वीरों के बीच में आप सेलिब्रेशन भी देखेंगे इनका। हमारे साथ जो बातचीत करने के लिए इस समय मौजूद हैं वो कोई और नहीं बल्कि PDP के एक सीनियर नेता और PDP के फॉर्मर MLC हैं। हम सर से बात करने की कोशिश करेंगे और सर से जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, उमर अब्दुल्ला ने जिस सीट पे अपनी जीत का परचम लहराया था, आज उमर अब्दुल्ला का उम्मीदवार उसी सीट पे हारते हुए नज़र आ रहा है। एक साल के बाद ही इलेक्शन हुआ और इतना बड़ा आवाम की जानिब से जवाब मिला उन्हें, क्या कहना चाहेंगे आप? आमिर साहब, ये आज तारीख का एक बहुत बड़ा बाब जो है नया लिखा गया है। ये रेफरेंडम है जम्मू कश्मीर की आवाम का उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार के खिलाफ। ये रेफरेंडम है जम्मू कश्मीर की आवाम का उमर अब्दुल्ला साहब ने जो बैक स्टैबिंग की है, जो लोगों की पीठ में छुरा घोंपा है, उसके खिलाफ एक वर्डिक्ट है। ये वर्डिक्ट है उन नीतियों के खिलाफ जिसमें उमर अब्दुल्ला साहब इलेक्शन से पहले 200 यूनिट की बात, फ्री बिजली की बात करते हैं और इलेक्शन के बाद लोगों को कहते हैं कि तुम बिजली चोर हो, तुम्हें मीटर नस्ब करना चाहिए और बिजली चोरी नहीं करनी चाहिए। ये वर्डिक्ट है उस राजनीति के खिलाफ जिसमें उमर साहब ने लोगों के इमोशन को रेज करके 3 दफ़ा 370 और आर्टिकल 35A पे दबाव डाला इलेक्शन के दौरान, और इलेक्शन के ठीक खत्म होने के बाद उन्होंने अपनी बोली और कथनी और करनी दोनों चेंज करके सिर्फ स्टेटहुड का राग जो है वो अलापते रहे। ये वर्डिक्ट है नेशनल कॉन्फ्रेंस की हर उस पॉलिसी के खिलाफ जो पिछले एक साल में खामोशी की पॉलिसी, एंटी पीपल पॉलिसी, अपने प्रोटोकॉल को मेंटेन रखने की पॉलिसी, और सबसे बड़ी बात जो भारतीय जनता पार्टी के करीब और नज़दीक होने की पॉलिसी उमर साहब और उसकी पार्टी ने अपनाई है। ये वर्डिक्ट है जम्मू कश्मीर की आवाम का उस चीज़ के खिलाफ। हमें पीछे दिखाने की कोशिश करूंगा, आप दिखाइए सेलिब्रेशंस यहाँ पे लगातार जो है वो PDP की जानिब से की जा रही हैं और काफ़ी खुशी का इजहार भी किया जा रहा है। सर, मेरा आपसे ये सवाल रहेगा, क्या आगा रूहुल्लाह मेहदी का इस इलेक्शन पे इम्पैक्ट रहा, और अगरचे रहा तो कितना बड़ा इम्पैक्ट रहा आगा रूहुल्लाह मेहदी का? देखिए, आपको ये समझना चाहिए कि आगा रूहुल्लाह साहब क्या कह रहे थे। आगा रूहुल्लाह साहब इलेक्शन से पहले भी वही बात कर रहे थे और इलेक्शन के बाद भी वही बात कर रहे थे, और पार्लियामेंट इलेक्शन हो, असेंबली इलेक्शन हो या ये बाई इलेक्शन हो, आगा रूहुल्लाह साहब ने अपना एक कॉन्स्टेंटली एक स्टैंड रखा विद रिगार्ड टू द इशू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो जम्मू कश्मीर के आवाम की प्रॉब्लम्स हैं उसके रिलेटेड में, जम्मू कश्मीर जो एक पॉलिटिकल मसला है उस मसले के मुताबिक, उस मसले को लेकर जो दफ़ा 370 और 35A का जो यहाँ से स्क्रैप किया गया है उसको लेकर। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी अगर जम्मू कश्मीर के आवाम और ख़ासकर कश्मीर के आवाम उस पॉलिसी को लब्बैक कह रही है, उस नारे को लब्बैक कह रही है, तो इसका मतलब ये है कि उमर साहब को समझना चाहिए और जागना चाहिए कि वो जो अपने आप में वो लचक पैदा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और मरकज़ की सरकार को खुश कर पाए, वो लचक और वो चेंज ऑफ पॉलिसी जो है वो जम्मू कश्मीर के आवाम को मंजूर नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कई सारे और आम शहरी हैं, हम इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और हम आपको बताएंगे कि काफ़ी जीत के कैसे देखते हैं आप इस जीत को। एक साल के बाद ही इलेक्शन हुआ और दोबारा से जो वो PDP ने बडगाम की सीट पे रिवाइव किया। उमर अब्दुल्ला के उम्मीदवार की शिकस्त को और PDP की जीत को कैसे इजहार करना चाहेंगे? देखिए, ऐसे है कि ये बडगाम के लोगों का एक अच्छा फैसला मैं कहूँगा कि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को उनको आईना दिखाया। इसी बडगाम ने एक साल पहले
उमर अब्दुल्ला साहब को 35,000 वोट दिया था। आज उमर अब्दुल्ला अपनी पूरी कैबिनेट लेके, पूरे एमएलए लेके, पूरे एमपी लेके उनको नहीं बचा सके। उसकी वजह यह है कि लोगों के साथ धोखा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया था वो लोगों के सामने आ चुका। मैं इस जीत को बड़गाम के लोगों की जीत मानता हूँ, जम्मू कश्मीर के लोगों की जीत मानता हूँ, सबसे बड़ी बात लोकतंत्र की जीत मानता हूँ कि लोगों ने फैसला किया, वो फैसला आपके सामने है। और आपको लगता है कि ये उमर अब्दुल्ला के लिए अब एक बड़ा चैलेंज भी बन चुका है, क्योंकि बड़गाम से अगर उनकी हार होती है 1 साल के बाद ही, तो आगे मुसलसल 4 सालों में कितनी जो है वो हम ये कह सकते हैं कि चेंजिंग हो सकती हैं, कितनी बड़ी डेवलपमेंट्स सामने आ सकती हैं। देखिए, ऐसे कि ये हार तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तो है ही, लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब की पर्सनल हार है, क्योंकि वो उन्होंने सीट छोड़ी थी चीफ मिनिस्टर बन के। तो आज मैं समझता हूँ आज तो फैसला है, तो दीवार के ऊपर लिखा जा चुका है कि अब्दुल्ला मेहदी का भी इम्पैक्ट है इसमें। देखिए, इसमें बहुत सारे इम्पैक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन ये बड़गाम के लोगों का एक फैसला। अब फैसला समझिए कि जब उमर अब्दुल्ला साहब ने हुकूमत संभालते यू टर्न किया, स्पेशल स्टेटस से स्टेटहुड पर आए और मीटर तोड़ने की बात करने वाले मीटर लगाने पर आए, और लोगों के साथ जो धोखे वादे किए गए, आज उस वादों के खिलाफ आज लोगों ने अपना गुस्सा दिया। क्या लगता है आपको, मेरी आंटी के घर पे प्रीपेड मीटर है तो आपकी आंटी के घर पे भी होना चाहिए, इन बातों का ही असर पड़ा? चलिए, ऐसे है कि बड़गाम ने तो हर एक बात का असर उनको जो जवाब दे दिया। अब वो सोचे आंटी के घर लगाना मीटर या अपने घर लगाना या किसी के घर, लेकिन वोट आपने मीटर उखाड़ने के नाम पे मांगे थे, तो वो आज लोगों ने इनको उखाड़ दिया। मुझे आज इल्तिजा मुफ्ती की वो कुछ बातें याद आती हैं जिसमें वो कहती थी ज़ियून हो। आज बिल्कुल, देखिए एक बात है, हमने जो कहा था 2014 में, 2024 में शायद लोग हमारी बात पे यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन आज उन्हीं लोगों ने यकीन किया। तो अगर आज आप देखिए जो मैंडेट है, जो लोगों का फैसला है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक आईना है। चीफ मिनिस्टर साहब खुद हारे हैं, उनकी पूरी सीट है, देखिए पूरी कैबिनेट लगा के वो जोर लगा रहे थे, लेकिन नहीं कर पाए। तो ये आज फैसला जो है वो लोगों का फैसला, इसको हम स्वीकार करते हैं, और ये आज है कि सब क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए जो उनके सामने आ चुका है। देखिए जी, वजीर आला उमर अब्दुल्ला इसी सीट से एक बड़ी मार्जिन के साथ ठीक 1 साल पहले जीते थे, और आज ठीक 1 साल के बाद उनका उम्मीदवार सईद आगा साहब, आगा महमूद साहब इस सीट से हार चुके हैं, क्योंकि अभी काउंटिंग जारी है, लेकिन फाइनल रिजल्ट कुछ यही बता रहा है कि 5,000 से ज़्यादा लीड लेकर जो है वो जीत आगा सईद मुंतज़र मेहदी ने दर्ज किया है। तो आगा रुहुल्लाह मेहदी का इम्पैक्ट भी इस इलेक्शन में ज़रूर नज़र आया होगा, और मेरी आंटी के घर पे स्मार्ट मीटर है, वो इम्पैक्ट भी बड़गाम के इलेक्शंस में ज़रूर देखने को मिला होगा। कई सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट यह है कि आगा रुहुल्लाह मेहदी ने जो स्टेप बैक किया, और आगा रुहुल्लाह मेहदी का सपोर्ट ना करना नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक बड़ी मुसीबत बनी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साल 2024 में अपनी जीती हुई सीट को साल 2025 के अंदर हरा दिया, और अपनी पूरी कैबिनेट के साथ वहाँ पहुँचे थे। सकीना इत्तू थी, जावेद डार थे, जावेद राना थे, डिप्टी सीएम थे, लेकिन फाइनली किसी का कोई दाव पेच नहीं चला। शिकस्त तस्लीम करनी होगी उमर अब्दुल्ला को, और अपनी आंटी के घर पे स्मार्ट मीटर जो लगवाया है वो भी उमर अब्दुल्ला को अब निकालना होगा। अगर वो स्मार्ट मीटर निकालने में कामयाब हुए तो शायद साल 2025 में लोग उमर अब्दुल्ला को दोबारा चुनेंगे, वरना जैसे आज बड़गाम ने एक बहुत बड़ा जवाब दिया है, शायद पूरा जम्मू कश्मीर इस तरीके से जवाब ना दे दे। तो लगता है कि पीडीपी की एक सीट रिवाइव होने से पीडीपी के अच्छे दिनों की शुरुआत हो सकती है। इल्तिजा मुफ्ती की बात मुझे वो याद आती है, और मैं मुस्कुराकर उस बात का जवाब देना चाहूँगा, ज़ियून हो पीडीपीएन ज़ियून हो। तो शायद बड़गाम के अंदर पीडीपी का वो स्लोगन सच साबित होते हुए नज़र आया। आपने जम्मू कश्मीर के अवाम की फलाह बहबूदी और तरक्की के लिए काम करना है, अवाम आपको जिताने का काम करेगी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब, आप अगर स्मार्ट मीटर को लेकर ये कहेंगे कि घर घर में मीटर लगेगा तो अवाम हराने का काम करेगी। ये अवाम एक पल में ताज पे बिठा देती है और एक पल में फर्श पे बिठा देती है, इसलिए अवाम के साथ कभी भूल कर भी पंगा नहीं लेना, क्योंकि अवाम ही जो है वो जिताती भी है और अवाम ही हराती भी है। फ़िलहाल ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये सेलिब्रेशन जम्मू में हुआ, और जम्मू के अंदर ये सेलिब्रेशन जो है ये गांधी नगर के ऑफिस में हुआ। आगा रुहुल्लाह मेहदी का एक बहुत बड़ा असर इस इलेक्शन पे हमें जो है वो साफ ज़ाहिर होते हुए दिखाई दिया। तो मैं ये मान सकता हूँ
کہیں نہ کہیں کہ آغا روح اللہ مہدی کا امپیکٹ بھی اس الیکشن میں کافی زیادہ رہا. فی الحال کے طور کے اوپر جو ہے وہ تفصیلات ہم آپ کو گراؤنڈ زیرو سے دے رہے تھے. آپ بھی اپنی رائے ضرور دیں.